कहते हैं उज्जैन महाकाल के दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। आखिर महाकाल के दर्शन से कौन कौन से कष्ट दूर होते हैं? सबसे पहला कष्ट है भय का कष्ट। महाकाल को कालों का काल कहा गया है, यानी समय और मृत्यु के स्वामी। जो उनके चरणों में शीश झुकाता है, उनके मन से अनजाना डर धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है। दूसरा कष्ट मानसिक अशांति। बहुत सारे लोग बताते हैं कि जैसे ही वो गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, उनका मन शांत होने लगता है और उनके अंदर जो चल रहा तूफान हो एकदम से जैसे थम गया हो। तीसरा कष्ट है आर्थिक संकट और कर्जे से मुक्ति। माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से यहाँ आकर के प्रार्थना करता है, उनकी सारी तरह की मनोकामनाएं, पैसे से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड सब कुछ पूरे होने लग जाते हैं और उनको नए अवसर मिलने लग जाते हैं और उनके बिजनेस में दिन रात तरक्की मिलनी शुरू हो जाती है। चौथा कष्ट है रिश्तों में तनाव और पारिवारिक क्लेश। महाकाल का आशीर्वाद आदमी को विनम्र बना देता है, साथ साथ मन को स्थिर भी बना देता है, जिससे टूटे हुए रिश्ते भी संभलने लग जाते हैं। पांचवा कष्ट निराशा और हार मानने की भावना। महाकाल का संदेश है समय बदलता है, आज जो बुरा है कल वो अच्छा होगा। लेकिन याद रखिए, चमत्कार केवल मंदिर की दीवारों में नहीं होते। असली चमत्कार तब होता है जब इंसान भीतर से मजबूत हो जाए, जब डर खत्म हो जाए, जब विश्वास जाग जाए। शायद यही महाकाल की सबसे बड़ी कृपा है। वह परिस्थिति नहीं, इंसान को ही बदल देते हैं। जब इंसान बदल जाता है तो उसका भाग्य भी चमकने लगता है। अगर आप भी महाकाल की कृपा में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखिए जय महाकाल। कहते हैं उज्जैन महाकाल के दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। आखिर महाकाल के दर्शन से कौन कौन से कष्ट दूर होते हैं? सबसे पहला कष्ट है भय का कष्ट। महाकाल को कालों का काल कहा गया है, यानी समय और मृत्यु के स्वामी। जो उनके चरणों में शीश झुकाता है, उनके मन से अनजाना डर धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है। दूसरा कष्ट मानसिक अशांति। बहुत सारे लोग बताते हैं कि जैसे ही वो गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, उनका मन शांत होने लगता है और उनके अंदर जो चल रहा तूफान हो एकदम से जैसे थम गया हो। तीसरा कष्ट है आर्थिक संकट और कर्जे से मुक्ति। माना जाता है कि जो भी